हेलो एवरीवन। जैसे आपने देखा कि हम लोग टॉक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड दिस टॉक शो इज बेसिकली हमारे साथ आज जो हमारे स्पीकर हैं दैट इज शिवांगी पेशावनी। और इनके बारे में, मैम के बारे में जो भी कहूँ मैं कम रहेगा। तो मैं काफ़ी टाइम से मैम को फॉलो कर रहा था सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स के, और आपके काफ़ी कुछ वीडियोस भी मैंने काफ़ी देखे हुए। तो अगर मैं आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। बेसिकली एक यूट्यूबर है मैम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और जो प्लेस है बेसिकली आगरा से हैं। और इन्होंने अभी हाल में ही एक मूवी में इनकी एक्टिंग किया मैम ने, और मैंने मूवी देखा। एक्चुअली मैम बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की है। शर्मा जी नमकीन मूवी का जो नाम है, और आपकी एक्टिंग और बाकी सब को मतलब बहुत अच्छी मूवी थी। एंड उस मूवी के साथ काफी कुछ इंसिडेंट्स भी हैं जो मे बी आप डिस्क्राइब कर सकेंगे। और आपके सोशल मीडिया में फॉलोअर्स है मैम बहुत ज्यादा। आई थिंक तो 6 लाख प्लस फॉलोअर्स है, राइट? सोशल मीडिया पे आपके। हाँ, सब मिला के जी हाँ। तो ये ज्यादा ऑलमोस्ट ही अगर, होंगे। यस यस। और मतलब ये जो आपके जो वीडियोस होते हैं बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत नए कॉन्सेप्ट के साथ होते हैं। और जो एज आपका ड्रेसिंग सेंस के मतलब होते हैं, कोई नए नए स्टाइलिश और ड्रेसिंग जो सेंस आप बताते हो, आई थिंक सो बहुत लोग फॉलो करते हैं। मेरे एक दो कलीग्स थे, या बात कर लीजिए क्लाइंट्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि मैं मैम्स के वीडियो देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा इनके आइडियाज लगते हैं। मैं गेम्स के लिए बेसिकली आपको फॉलो करते हैं, अगर उनको कोई गेम्स बेसिकली आइडियाज चाहिए तो आपके वीडियोस फॉलो करते हैं। तो मैम काफी अच्छा था, इसकी वजह से मैं चाहता था कि आपको एक टॉक शो में इनवाइट करूं। और बेसिकली इतना इजी नहीं होता एज अ डिजिटल मार्केटर। मैं समझ सकता हूं कि एज अ इन्फ्लुएंसर ग्रो करना, एज अ ब्लॉगर स्टार्ट करना अपने करियर को, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, देन आप एक्टिंग में गए। तो ये सब चीजें देखने में आसान लगता है, बट बैक एंड एज अ डिजिटल मार्केटर आई अंडरस्टैंड कि आपको कितने कंटेंट, कितने वीडियोस कंटेंट क्रिएट करने पड़ते हैं एक सर्टेन लेवल पे जाने के लिए। तो मैम आपकी मैं एक जर्नी जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, और कैसे आपको लगा कि आई आई कैन बी अ गुड ब्लॉगर, और मैं कैसे अपने कैरियर या इंटरेस्ट को आगे लेके जा सकती हूँ। हाय विकास, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस टॉक शो। एंड मैं आई एम रियली ग्रेटफुल तुमने इनवाइट किया, बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं बहुत लोगों को यस। बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे आज इंस्टाग्राम ज्वाइन किए हुए आई थिंक 5 साल हो गए होंगे, 4 साल या 5 साल। लेकिन मैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में पिछले 10-11 साल से हूँ। तो मैं मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसी लड़कियों के, बच्चों के, लेडीज के, मुझे मेरी एज की लेडीज के आते हैं कि हमें भी बनना है, हमें भी बताओ, हमें भी बनना है। एंड बहुत हेटेड कमेंट्स भी आते हैं कि ये कोई उम्र है ऐसा करने की, ये कोई तुम्हारा वेट है ऐसा करने का, तुम्हारा कोई फिगर है। तो मैं बहुत सारी बातें जो कि मैं उनको रिप्लाई में नहीं देती हूँ, मैं चाह रही थी ऐसा कोई टॉक शो हो जिसके थ्रू मैं ये सब बातें सबको एक साथ बता सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। एंड जर्नी की तुम बात कर रहे हो तो एक्चुअली इट जस्ट हैपेंड। मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। आई नेवर वांटेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर एक्चुअली। आई गॉट मैरिड एट वेरी अर्ली एज, 19 ओके। की एज में मेरी शादी हो गई थी, एंड 21 की एज में आई वाज अ मॉम। ओके। सो आज अगर मैं 21 साल की लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी उम्र में तो मैं माँ बन चुकी थी। तो हाँ। दैट वाज इट। एंड प्लस मेरी जिस फैमिली में शादी हुई, माय मदर इन लॉ वाज अ क्रॉनिक पेशेंट। तो ओके। मैं कभी कुछ कर नहीं पाई। एंड एक बैक ऑफ माइंड में एक वो हमेशा था कि यार जल्दी शादी हो गई, कुछ कर नहीं पाए, क्या लाइफ है, उठो खाना बनाओ खाओ सो जाओ। तो हमेशा आई वांटेड टू डू समथिंग। लेकिन कुछ आता नहीं था मुझे, बिकॉज मेरी शादी जब हुई तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं थी। आई एम नॉट ओके। इवन अ ग्रेजुएट अभी भी। तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं थी, तो मुझे कुछ आता भी नहीं था। तो ये लगता था कि मैं जॉब भी करने जाऊंगी तो मुझे कोई क्या जॉब देगा, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ इतनी, ना कोई स्पेशल स्किल्स हैं, कुछ नहीं आता है मुझे। बट कुछ करना था। एंड घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे, बिकॉज एज अ सेड की मदर इन लॉ मेरी बीमार रहती थी। हाँ। सो बहुत ढूंढा, बहुत लोगों से पूछा कि घर बैठे बैठे मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा। एंड मतलब आई एम नॉट दोज टिपिकल हाउसवाइफ काइंड ऑफ अ थिंग कि बहुत सारे घर के बिजनेस भी होते हैं छोटे हाँ। छोटे। हाँ। लेकिन मैं वो नहीं कर सकती थी। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे किसी ने बताया, एक दूर डिस्टेंट रिलेटिव ने, एडसेंस के बारे में। ओके। कि एडसेंस कुछ होता है, ब्लॉग बनाओ और आप उसमें एड्स डालो एंड देन यू कैन मेक मनी। सो मुझे लगा ठीक है, ब्लॉग तो बनाओ, लेकिन किस पे बनाओ, हम्म। टॉपिक क्या लो, बिकॉज आता तो कुछ है नहीं। हाँ। कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी स्पेशल स्किल नहीं है, किस चीज का ब्लॉग बनाओ। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज आती थी, किटी पार्टीज। ओके। मैं शादी के बाद किटी पार्टीज में जाती थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ किटी पार्टीज में जाती ओके। थी, तो मुझे सिर्फ वही आता था, किटी पार्टीज।
वहां जाना है, वहां गेम्स खेलने हैं, खिलाने हैं, सिर्फ वही आता था। तो मैंने सोचा कि सिर्फ यही आता है तो चलो फिर इसी पे बनाते हैं। ओके। तो मैंने उस पे ब्लॉग लिखना शुरू किया कि किटी पार्टी में आप किस तरह के गेम्स खिला सकते हो। एंड टू माय सरप्राइज इतना अच्छे से गूगल ने पिकअप किया उस ब्लॉग हाँ। को, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट ब्लॉग ऑन किटी पार्टीज पूरे ओके। गूगल पे। वो होता है ना कि आप जिस भी चीज में अगर आपने पहले वो चीज कर दी है, इफ यू आर द फर्स्ट वन, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दैट इज द थिंग, है ना। कि तो मेरा जो किटी पार्टी का ब्लॉग था वो फर्स्ट ब्लॉग था इंटरनेट पे। तो वो बहुत ही जल्दी एकदम ऐसे पकड़ लिया गूगल ने। उससे पहले एक्चुअली मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हम्म। करने की कोशिश करी, बहुत सारी। जैसे वो क्लिक टू पे आता था, सीटीसी के एड्स आते थे हाँ कि हाँ हाँ। आप एड देखो आपको पैसे यस यस। मिलेंगे, वो हाँ हाँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो मैंने बहुत करी। तो बहुत ऐसे छोटे छोटे कुछ 2 रुपए 4 रुपए ऐसे पैसे हाँ आते थे हाँ उसमें। हाँ। तो वो सब मैंने टाइम वेस्ट बहुत किया, 6-8 महीना। बट वो उसके बाद लर्निंग मैंने है मैम, ब्लॉग एक्चुअली बनाया। वो लर्निंग सो एक आपका था। मे बी वो लर्निंग था जो आगे हाँ, की। एंड थैंकफुली आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे फेसबुक पे अच्छे ब्लॉगर फ्रेंड्स बने ओके। ऐसे। हाँ। जब मैं ये सब कुछ करती थी तो मैंने अच्छे कनेक्शंस बनाए। तो जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया टू क्रिएट अ ब्लॉग, बिकॉज हम्म। मैंने बताया मैं ग्रेजुएट भी नहीं थी। एंड प्लस जब हम लोग पढ़ते थे ना, हमारे स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं होता था। हाँ, तो पहले हमने क्या होता। कंप्यूटर कभी देखा भी नहीं था कि क्या होता है ओके। कंप्यूटर। पता ही नहीं था हमें कि कंप्यूटर होता क्या है। हाँ। सो एक ऐसे बंदे के लिए जिसको कंप्यूटर ही नहीं पता क्या होता है, उसको तुम बोल दो कि ब्लॉग बना ले, सो बहुत इट इज लाइक डिफिकल्ट अ है। बिग थिंग, है ना। हाँ, तो एंड ब्लॉग बनाना इज लाइक पहले ब्लॉग स्पॉट पे बनाते थे अपन, जूमला पे बनाते थे। जी हाँ। धीरे धीरे वर्डप्रेस आया। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। आज आप किसी हाउसवाइफ को जाके बोल दो कि ब्लॉग स्पॉट या जूमला या वर्डप्रेस पे आप बनाओ, तो वो बहुत टेक्निकल हम्म। टर्म्स हैं, एकदम से समझ में नहीं आती हैं। बट जैसे मैंने बोला कि मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन गए फेसबुक पे, जिन्होंने मुझे समझाया सिखाया कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं। गूगल पे मैंने देखा, यूट्यूब हम्म। वीडियोस देखे। इस तरह से मैंने अपना ब्लॉग स्पॉट पे, और squidoo.com एक आता था उस टाइम पे बहुत पहले, अच्छा। ब्लॉगिंग का एक प्लेटफॉर्म होता था, वहां मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया। ओके। तो गूगल ने एकदम से पिकअप किया उसको। फिर मैंने जूमला पे बनाया, फिर हम्म। मैंने वर्डप्रेस पे किया, बहुत लॉन्ग डिटेल्स हैं वो। ओके। इस तरह से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, एंड एडसेंस से आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। ओके। एंड आई वॉज लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि किटी पार्टीज के आइडियाज देके कोई हाँ हाँ पैसे हाँ कमा सकता है। हाँ। बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू एंड वियर्ड एंड डिफरेंट थिंग फॉर मी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मैं कमा रही हूँ, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग रियली गुड मनी, बहुत अच्छा पैसा आने लग गया। ओके। एंड मेरा ब्लॉग भी बहुत एकदम टॉप पेज पे रैंक करता था। हम्म। मेरे ब्लॉग के हेवी ट्रैफिक आता था, मुझे ओके। होस्टिंग बदलनी पड़ती थी, इतना अच्छा। ट्रैफिक आता था। हाँ। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड पहले उसमें इतना सब हुआ, फिर धीरे धीरे और फ्रेंड्स बनते गए, कनेक्शंस बढ़ते गए, मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, हम्म। बहुत लोगों से मिली। तब मुझे किसी ने इंस्टाग्राम के बारे में बताया ओके। कि आप इंस्टाग्राम क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। एंड मुझे लगता था इंस्टाग्राम इज जस्ट लाइक फेसबुक। हम्म। उसमें क्या, फोटोज फेसबुक पे डालो, फिर वही फोटो इंस्टाग्राम पे डालो, क्यों डालना है। एंड प्लस तब तक आई वॉज लाइक 40 ओके। एज में। तो मुझे लगता था यार, अब मेरी इस एज में मेरी फोटोज कौन देखना चाहेगा, मैं क्यों हम्म। डालूंगी लाइक अ 40 ईयर ओल्ड वुमन। यंग लड़कियां इतनी स्लिम सुंदर अच्छी लड़कियां हैं, उनकी जी। फोटोज देखेंगे लोग, मेरी फोटोज वीडियोज को क्यों देखेगा। ओके। सो आई वॉज वेरी हेजिटेंट कि यार नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी। हम्म। बट जैसे मैंने बोला, मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्होंने फोर्सफुली नहीं नहीं तुम बनाओ बनाओ, एंड आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम। बिल्कुल ऐसे रैंडमली आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम। ओके। एंड देख लो आज इंस्टाग्राम पे भी अच्छा हो गया एंड ऑल। सो हाँ। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो ये बेसिकली इफ आई टॉक, ये जो तो आप। ऐसे ही इंस्टाग्राम से पहले ही एक्चुअली मैंने यूट्यूब यूट्यूब अच्छा। मैंने इंस्टाग्राम से पहले बनाया एक्चुअली। ओके। ब्लॉग में मैं गेम्स के आइडियाज लिखती थी कि हम्म। आप कैसे गेम्स खिला सकते हो ब्लॉग में। तो मुझे लोगों के मैसेजेस आते थे, मतलब आज भी अगर मैं जाके वेबसाइट पे देखूं तो बहुत सारे अनआंसर्ड कमेंट्स पड़े हैं, ओके। बिकॉज नाउ दैट ब्लॉग इज नॉट एक्टिव। तो उसमें लोगों ने मुझे बोला कि आप वीडियोस बनाओ, क्योंकि लिखने में समझ में नहीं आ रहा है गेम कैसे खेलना है। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, जो मैंने अपना सबसे पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना, मैंने ओके। कम से कम 5 बार वीडियो अपलोड करके डिलीट किया कि नहीं, मैं तो कितनी पागल लग रही हूँ, कितनी बेवकूफी वाली हरकत है ये, मैं क्या दिखा रही हूँ गेम खेलना और ये वो। मैंने बहुत डरते डरते, बहुत हिचकिचाते हुए वो वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट वीडियो।
एंड वो बहुत बढ़िया चल गया था वीडियो, बहुत सारे व्यूज आए थे उसमें। हम्म। एंड देन उसके बाद तो फिर मैं रुकी नहीं, उसके बाद तो आई केप्ट डूइंग इट। ओके। सो मैम, ये जो आपने ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था, तो आपको कितना टाइम लगा ब्लॉगिंग में? मतलब लाइक आप एडसेंस अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो अभी कुछ लोग पेशेंस नहीं रखते। आज के टाइम लोगों को ऐसा है कि दो पांच ब्लॉग लिखा, नहीं मिल रहा है भाई, चलो ठीक है, इट्स नॉट गुड, कुछ और करते हैं। तो आपने काफी पेशेंस रखा, काफी लर्निंग रखा, और जैसे आपने बताया आपकी लर्निंग बहुत, मतलब लर्निंग था ही नहीं इस फील्ड में, फिर आप एक का एक धीरे धीरे सीखते गए। तो कितना टाइम आपको ग्रेजुअली इस फील्ड को लगा समझने में एंड स्टार्ट अर्निंग? पूरा मतलब इनिशियली अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने पहले पहले तो साल 1.5 साल तो जी वेस्ट हाँ। ही किया, हाँ हाँ वो सब फालतू बकवास जो आती थी, माई पेज माई, बहुत सारी हाँ। चीजें आती थी वो करने में। उसके बाद मैंने स्टार्टेड डूइंग इट सीरियसली ऑन हम्म। स्क्वीडू.com। तो स्क्वीडू पे बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी मेरी अर्निंग, आई थिंक 3 से 4 महीने में स्टार्ट हो गई थी। बट अगेन जब मैंने अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे बनाया, हम्म। स्क्वीडू में क्या होता है कि आपको अपना एडसेंस नहीं लगाना होता है, यस। उसमें स्क्वीडू वाले अपना एडसेंस चलाते हैं एंड दे गिव यू कट आउट ऑफ दैट। ओके। तो तब तक मेरा एडसेंस अकाउंट भी नहीं था। तो वहां से अच्छा पैसा आ रहा था, अच्छा एज इन अभी आज के हिसाब से बात करूं तो अच्छा नहीं हाँ। था, बट बैक देन इतने टाइम पहले जब हम्म। मैंने स्टार्ट किया था, तो तब के वो $100 $200 भी अच्छे लगते थे कि आप, आपको कुछ नहीं आता और आपने घर बैठे एक महीने में 10 15 20 हजार रुपए कमा लिए, तो वो भी बहुत लगते थे उस टाइम डेफिनेटली पे। यस। स्पीडो से अर्निंग बहुत जल्दी आना शुरू हो गई थी। बट देन मुझे वही लगा कि स्पीडो वाले तो एक कट दे रहे हैं मुझे, तो मैं ये कट क्यों लूं, मैं पूरा लूंगी, हाँ। मैं अपना एडसेंस अकाउंट डालूंगी। यस। तो फिर मैंने उसके लिए अपना ब्लॉग बनाया। यू आर अ डिजिटल मार्केटर, तुम्हें पता है कि ब्लॉग में अर्निंग आने में कितना टाइम डेफिनेटली। लगता है। तो उसको, उस ब्लॉग को थोड़ा सा टाइम लगा बिल्डअप होने में। हम्म। एडसेंस अप्रूव, और एडसेंस अप्रूवल में कितना टाइम लगता है, इतनी जल्दी एलिजिबल अप्रूव भी नहीं एलिजिबल होने होता। के लिए, यस। एंड उस टाइम तो बहुत ही दिक्कतें होती थी, हाँ बहुत। उस टाइम तो 6 महीने लगते थे, 6 महीने पहले आप एप्लीकेशन डालो, उसके हाँ बाद हाँ। आपको अप्रूवल मिलने में 6 महीने लगते थे। एंड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते यस थे, यस। है ना। अब तो इट्स इजी। तो लगा मुझे, आई थिंक 6 8 महीने लग गए मुझे अर्निंग स्टार्ट हम्म। होने में। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो मेरा फर्स्ट चेक आया था हम्म। एडसेंस का, दैट वाज ऑफ $5। ओके। जब मेरे अपने ब्लॉग से आया, दैट वाज ऑफ हाँ सिर्फ $5। हाँ उस टाइम ₹50 का डॉलर होता था। एंड हाँ ₹250 कमाए थे मैंने। और हाँ। मैं इतनी खुश थी उस ₹250 से कि ₹250 उस टाइम पे भी कुछ नहीं होते थे। यस एंड यस। आई वाज मैरिड इन अ वेल ऑफ फैमिली, हाँ तो हाँ पैसे हाँ की ऐसे कोई दिक्कत कभी नहीं थी। हाँ। बट वो ₹250, बिकॉज मैं एक बिल्कुल 12th पास हम्म और एकदम हाउसवाइफ और एकदम सिंपल सी हम्म। वुमन थी, तो मुझे वो ₹250 भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे कि मैंने कमाया। एंड देन उसके बाद जल्दी शुरू हो गया सब, उसके ओके बाद तो फिर एकदम जल्दी बढ़ता गया। और वो कब ₹250 से 250 $500 बन गया, वो मुझे पता नहीं चला। ओके ओके। नहीं मैम, मैंने आपके बेसिकली ब्लॉग्स भी देखे हैं ना पर्सनली। हमने ने काफी, फर्स्ट टाइम हमारा ब्लॉग से इंटरेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आपके ब्लॉग से कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, और इट गॉट लेंदी राइट। कंटेंट होते हैं, जो कि थोड़ा यूनिक होते हैं। आप खुद लिखते हो तो यूनिक होते हैं उसके हिसाब से। अभी रिसेंटली जो आप ब्लॉग्स प्लस यूट्यूब को साथ में कर रहे हो ना, उससे आपका बहुत अच्छा एक विजिबिलिटी आ रहा है। राइट। यस। अब मैम, ये बेसिकली आपकी एक्टिंग, जैसे आप एज अ एक्टर अभी आपने स्टार्ट करियर, अपना करियर स्टार्ट किया, तो ये कैसे हुआ? वैसे एज अ ब्लॉगर, फिर आप एज अ यूट्यूबर, देन एक्टिंग में कैसे आपको एक चांस मिला, और कैसे आपको लगा एक चांस कैसे मिला? एक्टिंग भी पूरा क्रेडिट मेरे ब्लॉग को जाता है, ओके। पूरा क्रेडिट, बिकॉज मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं मूवी में जाऊंगी, हम्म बॉलीवुड में जाऊंगी, एंड इतनी बड़े बैनर की फिल्म, ऋषि हम्म। कपूर और जूही चावला जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जी हाँ। उनके साथ में कोई फिल्म कर पाऊंगी। तो ये मुझे मिला रोल ऐसे कि दिस फिल्म आपने देखी है, उसमें किटी पार्टी का जी बहुत हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट जी हाँ। एंगल है। तो फिल्म के मेकर्स जब इस फिल्म के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरनेट पे डाला होगा किटी पार्टीज क्या होती हैं, तो हम्म। मेरा ब्लॉग बहुत टॉप पे रैंक कर रहा था। हाँ। मतलब शुरू के 2 3 पेज में सिर्फ मेरा ही ब्लॉग दिखता था हम्म। किटी पार्टी के नाम यस। पे। तो दैट इज हाउ दे केम टू माय प्रोफाइल, और उन्हें लगा कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो कि किटी पार्टीज में एक्सपर्ट हूँ, गेम्स खिलाने में एक्सपर्ट हूँ, जो कि मैं थी भी। जी हाँ। मैं बहुत बहुत सारी किटी पार्टीज अटेंड करती थी पहले। तो दैट इज हाउ दे रीच्ड टू मी। एंड देन उनके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि दे वांट माय हेल्प टू मेक द फिल्म।
ओके। उन्होंने मुझसे बोला कि हमें आपकी हेल्प चाहिए टू अंडरस्टैंड कि किटी पार्टीज कैसी होती है। हमारी फिल्म में किटी पार्टीज हैं, तो हमें आपकी हेल्प चाहिए कि किटी पार्टी में क्या गेम्स खेलते हैं, डेकोरेशन क्या होती है, तैयार कैसे होती हैं औरतें, उसके लिए। तो मैं तब भी बहुत खुश हो गई थी कि बॉलीवुड में मेरी हेल्प चाहिए उनको ओके। फिल्म बनाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने पैसे लेंगे। मैंने बोला नहीं, इसके लिए क्या पैसे लेना है, हाँ। मैं आई डू इट फॉर फ्री। हम्म। तुम्हें क्या हेल्प चाहिए तुम बताओ, आई डू इट फॉर फ्री। तो मैं उनकी हेल्प करने लगी। आई स्टार्टेड सेंडिंग देम द पिक्चर्स ऑफ किटी पार्टीज एंड हम्म। बताने लग गई कि किटी पार्टीज क्या होता है। काफी बार हमारी 6-7 बार हम्म। प्रोडक्शन टीम के साथ मेरी फोन पे बात हुई मुंबई से ही। तो मैं ये बताती थी उनको। एंड देन एक दिन उन्होंने बोला कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ रोल। ओके। एंड मैं मतलब ऐसे हैरान रह गई कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसे तो हम्म। नहीं होता है, हम्म। ऐसे कोई रोल थोड़ी ना मिल जाता है। बट स्टिल आई हम्म। सेड कि हाँ, आई डू इट। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट भेजी मुझे ऑडिशन के लिए, और मैंने रैंडम एक तुरंत ऐसे जैसे अभी स्क्रिप्ट आई है, हाँ हाँ। तुरंत मैंने साड़ी वाड़ी पहनी और रैंडम वीडियो बना के भेज दिया। ओके। एंड विद इन 5 to 10 minutes दे कॉल्ड मी कि दे हैव लॉक्ड मी फॉर द रोल। ओके। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सच हो रहा है कि ये हम्म। प्रैंक चल रहा है। मैं ऑब्वियसली बॉलीवुड से आपको कैसे, तब तक ये यस। नहीं पता था कि जूही चावला है, ऋषि कपूर है, इतनी हम्म। बड़ी फिल्म है। हम्म। तब तक ये पता था कि कोई फिल्म है। तो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे, ये तो प्रैंक है पक्का, कोई मुझे हम्म। मेरे मजे ले रहा है और ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। बट आई लेफ्ट इट कि ठीक है, अभी देखेंगे जो होगा। और फिर भी अगर मेरे दिमाग में ये था कि अगर फिल्म है भी तो कोई छोटी मोटी जो फिल्म हम्म। आजकल शॉर्ट फिल्म्स बनती रहती है, हाँ हाँ। ऐसी कुछ होगी, नहीं तो मुझे कोई क्यों रोल देगा। बट जब ये सब प्रोडक्शन का सब कुछ सेटल हो गया, जब फिल्म बननी शुरू हुई, उससे पहले जब मुझे हम्म। वर्कशॉप के लिए बुलाया गया मुंबई, तब मुझे पता चला कि मैं ऋषि कपूर और जूही चावला जी के साथ ये फिल्म करने वाली हम्म। हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल चक्कर खा के गिरने वाली थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ। इट वॉज अ ड्रीम लाइक थिंग। ड्रीम कम ट्रू भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी हम्म। फिल्म करूंगी। कभी था ही नहीं दूर दूर तक कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसकी की 19 साल में शादी हो गई, आगरा जैसे शहर में शादी हुई, बड़ा सिटी भी हाँ नहीं हाँ। है। और मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, घर में खाना बनाना, सास ससुर की सेवा करना, एंड ऑल हम्म। दैट वाज माय लाइफ। सो बहुत ही एक अलग आश्चर्य वाली बात थी हाँ कि हाँ हाँ। मुझे घर बैठे इस तरह से रोल मिला। तो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू द फिल्म। ग्रेट मैम। एंड आई थिंक सो ऋषि कपूर जी की लास्ट मूवी थी, राइट? हाँ जी। जी हाँ, तो उसके बाद रोल में भी चेंजेस आए बीच में, और मे भी थोड़ा गैप हुआ होगा फिर। हाँ, बहुत। ये फिल्म हमारी 3 साल तक ऑलमोस्ट चली है शूटिंग ओके। इसकी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म वाज कि जब मैं मुंबई गई इस फिल्म की रीडिंग के लिए, तो फिल्म बनने से पहले एक रीडिंग होती है जहाँ पर सारी पूरी जी हाँ। कास्ट होती है। एंड हम पूरी स्क्रिप्ट को अपना अपना डायलॉग पढ़ते हैं, हम्म। पूरी फिल्म रीडिंग होती है। तो जब मैं रीडिंग के लिए गई, तब मैं पहली बार ऋषि जी और जूही जी से मिली थी। एंड उन सबको मेरे बारे में पता था। ओके। जो डायरेक्टर थे हमारे, वो जब सबके घर स्क्रिप्ट सुनाने गए थे, तो उन्होंने बताया था कि ये किटी पार्टी की एक फिल्म है, और हमने आगरा की एक किटी पार्टी एक्सपर्ट को इस फिल्म में लिया है। ओके। तो एवरीबडी न्यू मी। हम्म। आप सोचो, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, मुझे अभी भी बताते हुए गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि जब मैं हाँ। गई तो ऋषि जी मुझे कह रहे हैं, अच्छा तुम हो यूट्यूबर, अच्छा। तुम ही इस पिक्चर की बॉस होने वाली हो। जूही जी मुझे बोली कि भाई इस पिक्चर की बॉस तो तुम हो, जैसा तुम बोलोगी हम वैसा ही करेंगे। हम्म। एंड तुम सोचो, एक सिंपल सी औरत को जाके जूही चावला ये बोल रही है, ऋषि जी ये बोल रहे हैं कि अच्छा तुम हो वो यूट्यूबर आगरा वाली हाँ जो हाँ। किटी पार्टी की एक्सपर्ट है। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे सातवें आसमान में उड़ रही थी। दैट हाँ। वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट सैडली ऋषि जी का बीच में ही, शूटिंग हम्म। शुरू होने से पहले ही एक्चुअली ऋषि जी का कैंसर डायग्नोस हो गया ओके। था। तो हमारा शूट शुरू होने से 4 दिन पहले या हफ्ता भर पहले हम्म। हमें ये ईमेल आया कि शूटिंग जो है वो अभी रुक गई है, हम्म। क्योंकि ऋषि जी की तबीयत ठीक नहीं है। तब तक कैंसर उन्होंने नहीं हम्म। अनाउंस किया था। बताया गया हमें कि ऋषि जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो न्यूयॉर्क ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, तो हम्म। फिल्म अभी फिलहाल बंद है। हम्म। तो आई वॉज वेरी सैड, वेरी वेरी सैड कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हम्म। मुझे लाइफ में, और बंद हो गई। मुझे हम्म। लगा अब नहीं बनेगी ये फिल्म। बट भगवान की मर्जी जो होती है, जो डेस्टिनी में लिखा होता है, तो साल भर बाद ऋषि जी का ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गए, हम्म। वो वापस आए और फिल्म दोबारा शुरू हुई। तब भी वापस जब कॉल आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो हम्म। शुरू हो रही है फिल्म। फिर फिल्म शुरू हुई, हमने दिल्ली में शूटिंग करी। हमने 8-10 दिन की शूटिंग करी यहाँ पर। एंड फिल्म
ये समझ लो आप तुम 40-50% कंप्लीट हो गई थी। ओके। हाँ। और फिर से ऋषि जी की तबीयत खराब हो गई हम्म। बीच में। तो वो फिर चले गए ट्रीटमेंट के लिए, एंड देन कोविड आ गया। हम्म। तो सब कुछ इतना, कोविड के बाद तो क्या हुआ तुम्हें पता ही है, सब कुछ जी ही हाँ। बंद हो गया था। एंड देन सैडली ऋषि जी पास। हम्म। तो जब ऋषि जी की डेथ हुई तो आई वॉज ऑब्वियसली, बहुत गलत होगा ये कहना कि मैं हम्म। फिल्म के लिए दुखी थी, ऋषि जी के लिए भी हम्म। बहुत, मतलब ऑब्वियसली ही लॉस्ट हिज लाइफ एंड ही वाज सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उनके साथ सेट पे इतना मजा आता था, मतलब मुझे एक सेकंड के लिए उन्होंने ये नहीं फील होने दिया कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, या मैं एक्टर नहीं हूँ, या मैं छोटे शहर से आई हूँ। इतना अच्छे से वो ट्रीट करते थे मुझे। मेरे फिल्म में लाल और पर्पल कलर के बाल है, ओके। तो वो मेरे बाल देख के बड़े अम्यूज होते थे, जितनी बार भी सेट पे मुझे देखते थे तो अरे लाल बालों वाली आ गई, मेरे बाल यूं खींच के देखते थे कि तेरे हाँ। असली बाल हैं, तूने नकली वेग लगाई, तेरे असली बाल नहीं है, इस तरह से बोलते थे मुझसे वो। तो बहुत ही मजा आता था उनके साथ काम करके। एंड जब ऑब्वियसली उनकी डेथ हुई तो वी वर ऑल वेरी सैड एंड होपलेस, बिल्कुल। हमें लगा अब तो फिल्म गई, अब तो कैसे बनेगी, ऋषि जी चलेगा तो बन ही नहीं सकती फिल्म, पॉसिबल ही नहीं। बट वही डेस्टिनी, यस। कहाँ से पता नहीं मेकर्स को ये लगा कि नहीं हम लोग बनाएंगे ये हाँ। फिल्म। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी, हम्म। दे डिसाइडेड कि वी विल कंप्लीट द फिल्म। परेश जी आए, ही हम्म। इज सच अ वंडरफुल एक्टर, सच अ हम्बल पर्सन। तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो कि परेश जी के साथ बैठ के, जब आप ऐसे बैठे हो उनके साथ तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर के साथ बैठे हो। ओके। बहुत ही अच्छे से उनके भी जोक्स और पंच लाइन्स चलती रहती थी। बहुत मजे से बातें करते रहते थे वो सेट पे हम लोगों के साथ। तो इस तरह से परेश जी आए और फिर वापस शूटिंग शुरू हुई। बहुत सारी दिक्कतों के साथ कोविड के बीच में हमने ये शूट खत्म करा, ओके। एंड फाइनली फिल्म रिलीज हुई और बहुत पसंद आई लोगों को। नहीं, बहुत पसंद आया एक्चुअली। मैं देखा काफी व्यूअरशिप है, काफी अच्छा चल रहा है वहाँ पे अमेजोन प्राइम में, राइट मैम? हाँ, बहुत हम्म। बहुत अच्छी चली फिल्म, बहुत अच्छी चली। नहीं नहीं, अच्छा है। सो मतलब ठीक है, आपकी जर्नी ऐसी कि कभी कोई ड्रीम ही नहीं था, फिर लाइक एक हाइट पे आके इतना कुछ, ये अपने आप में ही एक चीज है। बट मैम मैंने एक जर्नी से सीखा कि आपने एक लगे रहना, जो बोलते हैं ना कि आप कोई भी काम करो तो उसमें आप कंटिन्यूअस उसमें डेडिकेटेड लगे बिल्कुल रहो। आज के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट हो गया कि आपने अपने 10 साल, मुझे भी 8 से 10 साल दिए होंगे एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, तो जाके कहीं ना कहीं आपको नेम ऑफ फेम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो टाइम की इंपॉर्टेंस आपको एक जगह पे लेके बिल्कुल। जा रहा है। यस। और मैं कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा डेफिनेटली। इम्पोर्टेंट है विकास की फील्ड में, सिर्फ ब्लॉगिंग में नहीं। आप कुछ भी हाँ। काम कर रहे हो ना तो कंसिस्टेंट रहना। ऐसा नहीं है कि मैं आई वाज ऑलवेज लाइक दिस, मैं हमेशा से हम्म। फेमस थी एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी, ऐसा नहीं है। हम्म। क्योंकि मेरा भी बहुत डाउन टाइम आया, इतना डिप्रेस हो जाती थी, कुछ काम नहीं आ रहा है, फ्रीलांसिंग, इट इज ऑल या फ्रीलांसिंग। या। तो कभी कभी बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है, कभी कभी हम्म। बिल्कुल काम नहीं आता है, तो बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं बहुत बार। बट द थिंग इज कि आपको वापस उठना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है कि नहीं हम करेंगे, तभी हो पाता है। डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेशन मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और कहीं ना कहीं हमें एक फ्रेम भी मिल जाता है उससे। यस। मैम ये क्वेश्चन था कि बिल्कुल बेसिकली बहुत सारे एज अ यूथ है, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल, इवन आपके वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे हाउसवाइफ को लगेगा कि हाँ यार चलो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब लोग क्या बोलते हैं, लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं, जहां तक मैं जानता हूं कि अरे ऐसा हो गया, एक्सक्यूज ज्यादा हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कम देखते हो। ठीक है। तो उनके लिए क्या मैसेज, अगर कोई एज अ हाउस वाइफ, राइट। एज अ कोई लेडीज या कोई गर्ल स्टार्ट करना चाहती है एज अ यूट्यूबर, एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, तो कैसे और क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा टिप देंगे तो उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा। देखो मैं सबसे पहले यही बोलूंगी, मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि आप फैशन इन्फ्लुएंसर इसलिए मत बनो क्योंकि मैं बनी हूँ, हम्म। क्योंकि मेरे को देख के आपको लगता है कि शिवांगी ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। हम्म। कर सकते हो, ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है, बट आप वो बनो जो आप सच में बनना चाहते हो, हम्म। या जो आप अच्छा कर सकते हो। मैं पहले भी 2-3 बार ये बोल चुकी हूँ और मेरा इस बात को थोड़ा आई वॉज ट्रोल्ड ऑल्सो। ओके। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो मेरा मानना है कि पैशन जो है ना, एक वर्ड पैशन, हम्म। उसको बहुत गलत समझते हैं आज का यूथ हम्म। स्पेशली। हम्म। उनको जो हॉबी होती है उनकी, वो हॉबी हम्म। को ही पैशन मान लेते हैं। या। अब अगर आज मैं बोलूं कि मुझे सिंगर बनना है, मेरा तो पैशन है सिंगर बनना, हम्म। लेकिन मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं नहीं बन सकती भाई, हम्म। मैं नहीं बन सकती। हम्म। या तो मैं सीखूं,
या तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लूं। हम्म। अगर मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी है और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मेरा तो पैशन है सिंगर बनना, मैं नहीं बन सकती सिंगर। हम्म अगर मैं राइटिंग में अच्छी हूँ तो मैं राइटर ही बन सकती हूँ। हम्म। तो जो मेरा मानना है ना कि पैशन फॉलो करो, बट पहले ये समझो कि वो सच में पैशन है कि तुम्हारी हॉबी है। ये समझो कि तुम किस चीज में अच्छे हो। हम्म अब बहुत सारी लेडीज हैं जो कि कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, हम्म तो मैं उनको ये बोलूंगी तुम्हें फैशन इन्फ्लुएंसर क्यों बनना है, तुम कुकिंग के वीडियोस बनाओ। हम्म। यू नो जिस चीज में आप अच्छे हो, आप वो चीज करो। आपकी जो भी, हर इंसान में कोई ना कोई एक अच्छा स्किल होता है, हर इंसान में होता डेफिनेटली। है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। एक्सक्यूज मी। I'll just grab a glass of water and come. या श्योर मैम, या। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप जिस चीज में अच्छे हो आप वो करो। जैसे जब मैं गोवा गई थी एक बार, एक इवेंट में एज अ स्पीकर, तो वहां पे बहुत सारी लेडीज आई हुई थी, बहुत सारी। तो दे स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर वॉचिंग मी। मैंने स्टेज पर जो जो बोला अपने बारे में जो बताया, तो दो तीन लेडीज रोने लग गई लिटरली, ओके। कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो वहां पर एक लेडी मुझे मिली थी, एक हस्बैंड थे एक्चुअली, लेडी नहीं आई थी, एक बंदा आया हुआ था जिसने कि मुझे बोला कि मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती है, लेकिन अब आपको देख के मुझे लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ को आपसे मिलवाऊं। तो ऑब्वियसली मैं मिलने तो नहीं जा सकती थी, और किसी शहर में थे। तो उन्होंने वीडियो कॉल में मेरी बात कराई उनसे, और मेरी वीडियो कॉल पे उनसे बात हुई एंड शी वाज क्राइंग ऑन द कॉल। और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि मैं कैसे इनको वो करूं। एंड उसके हस्बैंड ने बोला मुझे कि इनका भी फैशन सेंस अच्छा है, तो कैन शी ऑल्सो बी अ फैशन इन्फ्लुएंसर। तो मैंने बोला कि फैशन सेंस ठीक है, शी कैन बी अ फैशन इन्फ्लुएंसर। फिर मैंने उस बंदी से बात करी, मैंने बोला कि आपको क्या अच्छा लगता है ये वो। तो शी सेड कि मुझे क्रोशिया बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्रोशिया का कुछ जो भी चीजें बनती हैं मैं वो बनाती हूँ और अच्छा बनाती हूँ। तो आई सजेस्टेड हर कि तुम क्यों फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हो, तुम क्रोशिया का बनाती हो, तुम वो बनाओ जो तुम्हें आता है, तुम उसमें और एक्सपर्ट बनो और सीखो। एंड देन क्रोशिया के बनाओ, उसके ऊपर तुम ब्लॉगिंग करो, उसको तुम बेचो, उसको ई कॉमर्स करो, उसको बिजनेस बनाओ। एंड पता है क्या, बहुत सारी लेडीज को सिर्फ पैसा नहीं कमाना होता। जैसे मैंने भी जब काम करना शुरू किया, पैसा कमाना वॉज नॉट द मोटिव। द मोटिव वॉज टू मेक योर सेल्फ फील इम्पोर्टेंट। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा नहीं लगता, दुनिया ऐसा हमें एहसास दिलाती है कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली। घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, सबसे थैंकलेस जॉब है। यस। आपको कभी किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं होता कोई भी, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती, बट स्टिल हमारे देश में हाउसवाइफ को ऐसे देखा जाता है कि अच्छा ये हाउसवाइफ है, ये कुछ नहीं करती है। तो इसीलिए औरतों को लगता है कि हम कुछ करें ताकि लोग हमें यूजलेस ना समझें। तो मैं, जो भी अगर कोई भी लेडी ये इंटरव्यू देख रही है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप पहले ये देखो कि आपको क्या अच्छा आता है। आप कुकिंग में अच्छे हो, आप डांसिंग में अच्छे हो, सिंगिंग में हो, क्रोशिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, फिटनेस, योगा, वॉट एवर, कुछ भी आप करते हो। मैंने किटी पार्टी से स्टार्ट किया, कैन यू इमेजिन। किटी पार्टी वॉज नॉट इवन अ स्किल, वो या। स्किल भी नहीं था, मुझे वो आता था बस। किटी पार्टीज में गेम खिलाना, दैट इज नॉट इवन अ स्किल, बट मैंने उससे शुरू किया एंड यू नो वेयर आई एम टुडे। यस। सो कुछ भी आप कुछ भी दिखा सकते हो लोगों को, कुछ भी। डोंट जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। आप किसी को भी, आज मैं भी करती हूँ, ये बोलना बहुत इजी है, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ बहुत सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स को। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फैशन या। इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आई लाइक टू कीप द थिंग्स रॉ। मैं जैसे अभी भी आई हूँ इंटरव्यू पे, तो मैं, अगर आप किसी और, आई शुड नॉट टेक द नेम्स, अगर आप किसी और फैशन ब्लॉगर को बुलाते हो तो शायद वो बहुत हाई फाई तैयार होके आते, बट आई डोंट डू दैट। या। मैं चीजों को रियल रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे एज की लेडीज हैं, जो मेरे फिगर वाली लेडीज हैं, उनको ये दिखना चाहिए कि हाँ, हमारे एज में ऐसे कपड़े पहन के भी हम अच्छे लग सकते हैं। यस। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं, मैं उनमें कभी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मेकअप नहीं कराती, प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स नहीं रखती, बहुत ही रॉ वीडियोस होते हैं मेरे। यस एंड मैम। शायद इसीलिए लेडीज कनेक्ट करती हैं मुझसे, क्योंकि अगर मैं, सपोज मैं कोमल पांडे के वीडियोस देखूं, शी इज ब्रिलियंट, शी इज ओके। द क्वीन। मतलब शी इज एन आइडल ब्लॉगिंग के, फैशन ब्लॉगिंग के नाम पे।
शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट मैं उसका फैशन नहीं फॉलो कर सकती बिकॉज शी इज स्किनी, शी इज यंग एंड शी हैज अ डिफरेंट स्टाइल, शी कैन कैरी हरसेल्फ लाइक दैट, बट मैं कैरी नहीं कर सकती वैसे। तो आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, आप देखो कि वो कैसे कर रहा है, एंड इफ यू आर गुड एट इट देन उसमें अपना वर्जन लाके कुछ आप उसको करो आगे, बिकॉज इंटरनेट को सिर्फ यूनिक चीजें चाहिए, अगर आप कॉपी करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। डेफिनेटली यस। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग वो तभी होगा जब वो आपका अपना होगा। जैसे किटी पार्टी में जो मेरे आर्टिकल्स चलते थे या वीडियोस चलते थे, वो एकदम यूनिक होते थे। अगर मैंने गेम आइडिया किसी से चुराया भी है, सपोज किसी और का गेम आइडिया लिया भी है मैंने, लेकिन जब मैं उसको खेल रही हूँ तो मैं उसे अपने तरीके से खेलती हूँ, तो वो मेरा हो गया। तो दैट इज यूनिक, दैट इज हाउ गूगल पिक्ड इट अप। तो अगर आपको इंटरनेट पे कुछ करना है तो फर्स्ट थिंग आपको अपना अपना कुछ लाना होगा। सेकेंड थिंग आप वही करो जिसमें आप अच्छे हो, ना कि आप जो करना चाहते हो सिर्फ। गॉट इट। तो दैट इज द डिफरेंस जो कि लोगों को समझना होगा। डेफिनेटली मैम, तो रियलिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी करो रियलिस्टिक होना चाहिए, सो लोगों को कनेक्ट करे, बिकॉज हर कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, सब मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास कनेक्ट करेगा तो लोग आपको एक उनके साथ कनेक्ट करोगे तो आपको बेसिकली ज्यादा लोग यूज करेंगे। सो बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन वही है। यस 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 यस। सो आई थिंक सो वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हाफ एन आवर, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी लाइक मैं तो चाहता हूँ और भी थैंक यू इंटरेक्शन सो करें, मच। बट बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और वो इतना फिर नहीं नहीं, लाइक कोई बात, हाँ, तो मतलब मुझे सम अदर टाइम। यस यस, बट काफी कुछ चीजें आपने बताया, इवेंचुअली मुझे भी काफी हेल्प करेगा कि जो चीजें डेडिकेशन आपने लगाया अपने करियर में, और जिस तरह से अपॉर्चुनिटी को आपने आगे ग्रैब किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैम एट द एंड आई जस्ट से थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड डेफिनेटली आपने जो थैंक टाइम यू दिया सो बहुत मच। वेलेबल टाइम था, और यस थैंक यू फॉर ऑल दिस सेशन। या थैंक थैंक्स यू थैंक्स। सो मच विकास। यस।